भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्ते इंद्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्मयोग असक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर से यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे मिथ्याचारी ढोंगी सन्यास जिसमें हृदय की शुद्धि से पहले ही प्री मैच्योरली अगर सन्यास ले लिया गया है तो सिर्फ दिखावा के लिए या कौतूहल वश अगर हम लोग सन्यास ले लेते हैं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, उससे ज्यादा बेटर है शास्त्रों के अनुसार कर्म में लगा हुआ लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करके कैसे कर्म करना है इस ज्ञान से अगर एक गृहस्थ भी घर में घर चलाने वाला घर में रहने वाला गृहस्थ भी वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार धीरे धीरे कर्मों को करके जैसा शास्त्रों में बताया गया है उन अनुष्ठानों को करके धीरे धीरे अपने हृदय की शुद्धिकरण अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम बोल तो रहे हो कि मैं भिक्षा मांग करके मैं अपना मतलब जीविका पालन कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम उस स्टेज में ज्ञान के उस स्टेज में आए नहीं हो जहां तुम्हारा हृदय कंप्लीटली शुद्ध है और तुम इस संन्यास लेने की बात कर रहे हो, कर्म को त्यागने की बात कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे स्वभाव के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तुम एक गृहस्थ हो, एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और केवल अनासक्त भाव से जैसा शास्त्र में बताया गया है संयमित जीवन का पालन करके एक गृहस्थ भी प्रोग्रेस कर सकता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। मिथ्याचारी बनकर ढोंग साधने से तो ज्यादा बेटर है। और भगवान यहाँ पर एक और मैसेज दे रहे हैं कि केवल जीविका पालन के लिए यानी ब्रेड एंड बटर के लिए हमें ध्यान का ढोंग साधने का, प्रवंचक ध्यानी बनने का, सन्यासी बनने की अपेक्षा यदि हम सड़क पर मात्र झाड़ू लगाने वाला एक निष्ठावान व्यक्ति है और शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म को अनासक्त भाव से भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है सन्यास लेने से पहले। तो यहाँ पर कहा गया है अपने जीविका पालन के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए भगवान का इस्तेमाल ना करें, ढोंगी ना बने, सन्यासी ना बने। धीरे धीरे कर्मों को कर्म योग करके धीरे धीरे आगे ज्ञान योग तक, सन्यास तक जाएं। डायरेक्ट सिर्फ जिम्मेदारियों को से भागने के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए सन्यास ना लें। हरे कृष्ण।